आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है राइटिंग केमिकल फार्मूले। मुझे लगता है कि बच्चों को ना सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ में आती है कि भाई फार्मूले कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहूँगा आयंस। ठीक है, वो कंपाउंड या कंपाउंड्स के अंदर आपने देखा होगा चार्ज होते हैं। उन्हीं चार्ज होने के लिए ही क्या क्या कहा जाता है, आयंस कहा जाता है उन्हीं चार्जेस को। आयंस जो है दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल सोडियम है। अगर आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ये लिखोगे 281। आपको पता है ये इजीली 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए मुश्किल है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा 28। इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है मेरा कैटायन। आई थिंक क्लियर होगा आपको, बोल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है एनायन। एनायन की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल क्लोरीन का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर क्लोरीन का 287 कन्फिग्रेशन लिखेंगे, अगेन इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1। तो इसीलिए देखो यहाँ पर क्या होगा, सी अगर हम लिखें तो क्या आ जाएगा 281। तो इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो गेन करता है उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। जो लूज करता है उसके लिए चार्ज क्या आता है, तो कैटायन के ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और एनायन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब कुछ एनायन और कैटायंस के एग्जांपल हम याद करेंगे जिससे कि आप कोई भी फॉर्मूला इजीली बना सको। ठीक है, हम सारे तो देखो बनाना बड़ा मुश्किल है, बट हम जनरली उनको लिए याद करेंगे जो आपके लिए एग्जाम में आते रहते हैं और लगभग आपसे उससे काम चले। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूँ, +1 चार्ज वाले होते हैं, +2 चार्ज वाले होते हैं, उसके बाद +3 चार्ज वाले होते हैं। आप इन तीनों में बाय कर लो, पहले अलग अलग कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 से 20 तक एलिमेंट आपको पता होने चाहिए। स्टार्ट करो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आता है, +1। अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन आ गया इसके लिए। फिर लिथियम, लिथियम पे भी क्या चार्ज होता है, +1। फिर हम बात करते हैं पोटेशियम, तो क्या चार्ज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सोडियम, तो क्या चार्ज होता है। तो कुछ +1 वाले याद रहेंगे आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं +2। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, +2 चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद और बताओ, सोचो, कैल्शियम क्या होगा, +2। ठीक है, ये कुछ +2 के एग्जांपल हो गए। इसके बाद अब +3 में आते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज होता है, +3। और भी हम बात करना चाहें तो और भी लिख सकते हैं। लेड भी आप बहुत जगह देखोगे तो वो भी क्या होता है, +2 होता है। दूसरी बात, अगर लिखा होगा, देखो कॉपर लिखा हो और ब्रैकेट में 1 लिखा हो फर्स्ट रोमन नंबर में, इधर देखो जरा, इसका नाम क्या होगा, कॉपर +1। अगर इस तरीके से लिखा हो कॉपर, ब्रैकेट में लिखा हो रोमन नंबर में सेकंड, तो इसका मतलब क्या है, Cu+2। तो ये कुछ आप याद कर सकते हो। मुझे लगता है आप इसका बिल्कुल चार्ट कॉपी में बना लिया होगा, आपने बना लिया, बनाओ इसको, लिख लो फटाफट, वीडियो पॉज कर देंगे हम। आप बात करते हो हाइड्रोजन, इसमें भी आता है ये -1 भी शो करता है, नेगेटिव चार्ज, तो इसका नाम होगा हाइड्राइड। ठीक है, कहीं भी नाम के पीछे अगर हाइड्राइड लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन मेरा इधर क्या है, -1 चार्ज है। और बताओ कुछ एग्जांपल, क्लोरीन Cl-। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके नाम के पीछे क्लोराइड। देखो नाम भी देखो बदल जाता है, एक आयंस के आने से नाम भी देखो बदल जाता है। क्लोरीन देखो, हम नॉर्मल क्लोरीन होता, कोई चार्ज नहीं होता, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होता, नाम क्या आ गया, क्लोराइड। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखो और भी हमारे पास एग्जांपल है, ब्रोमीन। ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आया तो इसको क्या बोला जाएगा, ब्रोमाइड। ठीक है, ऐसे आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या बोला जाएगा, आयोडाइड। मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है 9th क्लास के लिए और पढ़ना, बाकी आएगा तो देखो यूज़ करते रहेंगे, उसको याद करते रहेंगे। और देखते हैं जैसे सल्फेट, ये क्या है, बोलो, सल्फेट। सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज है, 2-। फिर है कार्बोनेट, कार्बोनेट पे क्या चार्ज है, CO3 2-, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये क्या होता है, H2-। ये होता है सल्फाइड। ठीक है, उसके बाद
और भी बहुत कुछ होते हैं, बाकी याद करने के लिए बहुत है। एक +3 वाला एक है आपके पास, ये है आपका फॉस्फेट। क्या है? फॉस्फेट। देखो इस वीडियो में अब मैंने आपको बताया, आपको कुछ एनाइंस के एग्जांपल बता दिए जो आप जनरली डायरेक्ट अगर याद रख सकते हो तो यूज़ कर लोगे। और भी बहुत इंपॉर्टेंट एक यूज़ होता है, दिस इज हाइड्रोक्साइड। क्या होता है ये? हाइड्रोक्साइड, जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा? OH-। एक और है जो आप यूज़ कर सकते हो, दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या? हाँ, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको समझाऊं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो कार्बोनेट क्या होता है? CO3 2-। हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख रहा हूँ तो H+ लिख रहा हूँ। देखो अगर मैंने कंपाउंड में एक +1 लिख दिया, -2 भी है, तो क्या आ जाएगा चार्ज? +1 में से -2 हटाओ तो क्या आएगा? -1। इसीलिए हम दोनों को कंबाइन अगर कर देंगे SCO3- तो क्या लिख सकते हैं? -1 चार्ज आता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। हाँ, अब हम सीखेंगे आगे कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आपसे कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास निकालो। कुछ नहीं है, कोई भी कंपाउंड का नाम लिखो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बहुत ही सिंपल CO2। ठीक है, ये कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट एटम्स हैं जो मिला है, तो इसका मतलब ये क्या है? कंपाउंड है। इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो सिंपल क्या करना है? कार्बन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, जितने भी एटम है सबको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। बेसिकली आपका सम है। मैं आपको कहूँ कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में क्या रखा है, आप कहोगे एक ब्लैक मार्कर रखा है, एक रेड पेन रखा है, एक पेंसिल रखी है। मैं कहूँगा टोटल क्या होगा सबका मास? सबका आप वेट करोगे, सबको ऐड कर दोगे। समझ में आया? तो ये बिल्कुल इसी तरीके से, कुछ ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। आप इधर देखो, अगर कार्बन का आपको एटॉमिक मास पता है, फॉर एग्जांपल कितना होता है? 12। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। दो ऑक्सीजन है तो क्या लिखेंगे? 16 16। सबको क्या कर दो? ऐड। तो क्या आएगा? देखो 32 और 12 44 U। U क्या होता है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे ना, आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो इसलिए ध्यान देना। तो मॉलिक्यूलर मास आपने किसका निकाला? ऑफ CO2। तो ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर मास हमेशा किसका निकलेगा? कंपाउंड का। ठीक है, ना कि उसका। और बताओ मेरे को, मैं आपको एक दूसरा एक और देता हूँ। O2 का मॉलिक्यूलर मास निकालो तो क्या होगा? 2 × 16 करो, क्या आएगा? 32U। 32 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ। कितने एटम्स हैं इसके अंदर ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन के 2। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, ऐसे हम कुछ क्या निकाल लेते हैं, किसी भी कंपाउंड का एटॉमिक मास निकाल लेते हैं।